हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल में। मैं हूं सूरज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि आने वाला जो वीडियो रहेगा वो फिलॉसफी बीए सेमेस्टर 6 यानी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी समकालीन पाश्चात्य दर्शन के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन कोर पेपर 13 का जो पहला यूनिट है अपीयरेंस एंड रियलिटी। ब्रैडले के अनुसार अपीयरेंस और रियलिटी क्या है, मतलब कि ब्रैडले के अनुसार आभास और सत्य क्या है। तो उसी के ऊपर मैं पूरा आज का वीडियो उसी के बेस पे है। तो वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैडले का परिचय जानते हैं सबसे पहले, और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आप नोट करते जाए तो और भी अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे। और इससे रिलेटेड जो ब्रैडले के अनुसार आभास और सत्य है, इससे रिलेटेड जो है एक और वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर वॉच करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिचय जानते हैं ब्रैडले का। तो ब्रैडले को जनरली F.H. ब्रैडले कहते हैं। मतलब F का मतलब हो जाता है फ्रांसिसिक और H का मतलब हर्बर्ट। मतलब फ्रांसिसिक हर्बर्ट ब्रैडले का जन्म 1846 में हुआ था, मतलब 1846 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता चर्च से संबंधित थे, अतः उनकी शिक्षा कुछ वैसे ही ढंग से हुई। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा उनके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही हुई। उनकी पुस्तक जब एथिकल स्टडीज जब 1876 में प्रकाशित हुई तब उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, मतलब वे फेमस होने लगे। तथा प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड अपीयरेंस एंड रियलिटी, ये जब पुस्तक प्रकाशन हुआ तो इन पुस्तकों के प्रकाशन होने के बाद उनकी ख्याति और भी बढ़ने लगी। और 1924 ईस्वी में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। अब जानते हैं आभास एवं सत्य। तो अपीयरेंस एंड रियलिटी क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। ब्रैडले के तत्व दर्शन को समझने के लिए उनके द्वारा निरूपित आभास और सत्य की परिभाषा समस्या को स्पष्ट रूप से समझना अनिवार्य है। उनके तत्व दर्शन की मौलिक कृति का नाम ही है अपीयरेंस एंड रियलिटी। वैसे तो आभास तथा सत्य में एक सहज भेद है। हमारा सहज ज्ञान किसे कहा जाता है, जो हमारी कॉमन सेंस होती है, तो उन्हें सहज ज्ञान बोला जाता है। तो साधारण भ्रम के अनुभव में यह भेद स्पष्ट होता है कि एक तरह से उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि छड़ी को जब हम पानी में देखते हैं, छड़ी को पानी में देखने पर हमें लगता है कि छड़ी टेढ़ी है, किंतु हम यह भी कहते हैं कि ऐसा केवल लगता है। तो यह जो भ्रम पैदा होता है कि पानी में छड़ी है पर टेढ़ी दिखाई दे रही है, इसी को आभास कहा गया है या आभास कहा जाता है। पानी में हम देखते हैं तो छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये जो भ्रम पैदा होता है टेढ़ी दिखाई देने का, तो इसी को आभास कहा गया है। और पानी के बाहर हम छड़ी को देखते हैं तो छड़ी वैसे ही सीधा मतलब दिखाई देता है, तो उसे सत्य कहा जाता है। इसलिए सत्य कहा जाता है कि पर वास्तव में छड़ी टेढ़ी नहीं सीधी होती है, सीधी ही होती है, तो इसे सत्य कहा गया है। जो था वही है और वही रहेगा, वही सत्य है। तो एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है कि दूर रखा रस्सी को देखकर सर्प होने का भ्रम पैदा होता है और हमें लगता है कि वह सांप है, तो इसी भ्रम को आभास कहा गया है। पर रियल में वह सांप नहीं होता है। मतलब और जैसे जैसे उसके सामने जाते हैं तो वह सांप रस्सी दिखाई देने लगता है, जो वास्तव में रस्सी ही था। तो इस वास्तविकता को ही सत्य कहा गया है। और इसे और भी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आभास जानते क्या है, सो जिसका व्याघात हो सके, जिसे नकारा जा सके, वह आभास है। और सत्य क्या है,
और इसी आधार पर ब्रेडले यह भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जिसे नकारा ना जा सके, जिसका वैघात संभव नहीं है, वही सत्य है। जो परिवर्तनशील नहीं है वही सत्य है। कुछ विचारकों के अनुसार आभास एवं सत्य के बारे में जानते हैं। पाश्चात्य दर्शन के प्रारंभिक काल से ही आभास एवं सत्य के बीच किसी न किसी रूप में भेद किया गया है। पार्मेनाइडीज ने विचारक रहे ये सत्य और परिवर्तनशील जगत अर्थात आभास में भेद किया है। परिवर्तनशील जगत का यहाँ पे मतलब है आभास में भेद किया है। इसी प्रकार के हेराक्लाइटस संभूति यानी बिकमिंग को सत्य और स्थिरता को आभास मानता है। पार्मेनाइडीज और हेराक्लाइटस दोनों विचारकों में तत्व के स्वरूप को लेकर भले ही मतभेद है, परंतु वे दोनों सत्य का ज्ञान बुद्धि और आभास का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से मानते हैं। और आगे चलकर प्लेटो ने प्रत्यक्ष जगत एवं वस्तु जगत भेद किया। इसी प्रकार स्पिनोजा ने नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि के रूप में सत्ता या द्रव के दोनों रूपों का उल्लेख की। आधुनिक दर्शन में व्यवहार और परमार्थ के बीच स्पष्ट भेद करने का श्रेय कांट को ही जाता है। हेगल ने कांट के आज्ञावाद को स्वीकार नहीं किया। उसने नियम के आधार पर सत्य यानी बीइंग को पक्ष, असत्य यानी नथिंग को विपक्ष और संभूति विकमिंग को समन्वय कहा है। अब जान लेते हैं कुछ। ब्रेडले ने आभास और सत्य की समस्या में निम्नलिखित कुछ तथ्यों को महत्व दिया है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो है, पहला, ग्रीक दार्शनिकों के समान वे यह स्वीकारते हैं कि जो हम देखते हैं वह अनिवार्यतः सत्य नहीं होता। जो हम देखते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सत्य ही हो। मैंने जो देखा वो ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही होगा, असत्य भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि पानी में छड़ी देखने पे हमें टेढ़ी दिखाई दिया, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है छड़ी का, वो सीधा का ही है, मतलब सीधी ही है वो। तो सेकंड है, कांट के समान वे यह मानते हैं कि बौद्धिक कोटियों के द्वारा जो सत्ता का चित्र प्रस्तुत होता है वह सत्ता का चित्र नहीं, आभास है। कांट के ही समान वे यह भी मानते हैं कि आभास के आभास होने का अर्थ भ्रामक होना नहीं है। यानी थर्ड है, हेगेल के समान वे यह भी स्वीकारते हैं कि आभास और सत्य में परस्पर विरोध नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज का वीडियो, और इसमें मैंने आभास और सत्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो थी वो बता दिया है। और आगे एक और वीडियो आएगी इसके ऊपर, अपीयरेंस एंड रियलिटी के ऊपर, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। और अब सेकेंड यूनिट होगा, तो सेकेंड यूनिट में भी जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो ज़रूर वॉच करें। और यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।